नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी गुड क्लासेस में। दोस्तों, अपन रिवीजन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर का। आपको मैं जितने भी निम्न के क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करवाने वाला हूं। यह क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चंस है। दोस्तों, लगातार 2-3 साल से लगातार रेगुलर निम्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, तो इनको अपन कंप्लीटली पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से इनको सारे को डिटेल से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं और रट लेते हैं, है ना। तो इनको अपन एक एक करके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट अपन कर लेंगे। तो रेगुलर वीडियो को देखते रहिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है अपना, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। देखिए, आपके सामने जो सुरक्षा चिन्ह है, इस सुरक्षा चिन्ह का यहाँ पर नाम पूछा गया है। देखिए, इस सुरक्षा चिन्ह की एक तो आप आकृति देखोगे तो आपको यह दिख रही है वर्गाकार, ठीक है। इसका बैकग्राउंड इसमें आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, लेकिन यह बैकग्राउंड जो होता है ना, यह होता है लाल रंग का, और यह आकृति जो होती है यह सफेद रंग की होती है। और काम में कहा लेते हैं इसको, तो यह सूचना देने के लिए होता है, इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है। तो यहां पर अपना डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। वार्निंग, चेतावनी, चेतावनी का जो होता है यह होता है त्रिभुज आकार का, इस तरीके का। आवश्यक चिन्ह का होता है गोल आकार का, ये ध्यान रखना। निषेधात्मक का भी गोल होता है, वृत्ताकार होता है, लेकिन इसमें क्रॉस पट्टी होती है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इनके बारे में एक एक कर आपको मैं समझाता रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो कि दूसरे नंबर का क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन है अपना दूसरे नंबर का, अग्नि का समन क्या है। देखिए, अग्नि का यहाँ पर समन पूछा गया है कि अग्नि का समन क्या है। अग्नि का समन का मतलब यह होता है कि आग को बुझाना वाला उपाय क्या है, आग को आप किस प्रकार से बुझा पाएंगे। तो अग्नि में से ईंधन मिलाना, अगर आप आग में ईंधन मिलाओगे यानी कि जलने वाली चीज को मिलाओगे तो क्या आग बुझेगी। तो साफ यह बात गलत है कि आग में अगर आप और पेट्रोल डाल दोगे तो आग तो और जलेगी, तो ये तो होगा ही नहीं। बी ऑप्शन है अपना, अग्नि से ईंधन अलग करना। हाँ, ये हो सकता है कि आप अग्नि से ईंधन अलग कर सकते हो, लेकिन अगर पेट्रोल के अंदर आग लग जाए तो क्या आप पेट्रोल को अलग कर सकते हो क्या। तो ये कुछ हद तक है, लेकिन पूरा सही यह कंफर्म नहीं है। अगला देखो, सी ऑप्शन, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। जल का उपयोग कम करके आप तापमान अलग कर पाओगे, यह भी कुछ हद तक है, लेकिन यह भी सही नहीं है। अगर विद्युत में आग लगी हुई हो तो विद्युत की आग जल से नहीं बुझा सकते, तो यह भी नहीं होगा। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। ध्यान रखना, आग 3 चीजों से मिलकर बनती है, एक होता है ईंधन, एक होती है ऊष्मा और एक होता है ऑक्सीजन। 3 चीजों से मिलकर आग बनती है। अगर आप ऑक्सीजन को अलग कर दोगे तो आग बुझ जाएगी, अगर आप ऊष्मा को अलग कर दोगे तो आग बुझ जाएगी, अगर आप ईंधन को अलग कर दोगे तो आग बुझ जाएगी। लेकिन तीनों में से एक एक चीज को आपको अलग करना है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया उपाय होता है कि आप ऑक्सीजन की सप्लाई को हटा दो। यहाँ पर डी ऑप्शन अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। हाँ, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक हानि है
देखिए यहाँ पर भौतिक हानि पूछी है, इस क्वेश्चन को आपको रटना होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो इसको रटना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना। इसमें आपका कंपन आंसर सही रहेगा, कंपन वाइब्रेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। हाँ, अग्निरोधक का मतलब ये होता है एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर वो होता है जो आपने पेट्रोल पंप पर देखा होगा, आग बुझाने वाला, इस प्रकार का। है ना, तो इसका सही क्रम क्या है, तो यह भी आप याद रखना कि खींचना, इसका भी आप याद रखना कि खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। ये ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। इसमें क्या होता है, पिन लगी हुई होती है, लॉक, है ना, उस लॉक को खींचोगे तो सबसे पहले क्या है कि खींचना, फिर इस पाइप के द्वारा आप निशाना लगाओगे, निशाना लगाना, फिर आप क्या करोगे, इसका जो लीवर है उसको दबाओगे, लीवर दबाना, फिर पाइप को घुमाना जहां जहां आग लगी है। तो खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात, हाँ, 5वें नंबर का क्वेश्चन है अपना कि 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। इसमें आपको स्टैंडर्डाइजेशन का कौन सा इंगित करता है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, यह चौथा जो होता है चतुर्थ चरण। ठीक है, चतुर्थ चरण जो होता है यह 5 स्टेप यानी कि 5S संकल्पना में स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। कौन सा चरण, चौथा चरण। इसमें 5 चरण होते हैं, इसमें चौथा चरण इसको इंगित करता है स्टैंडर्डाइजेशन को। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। देखिए, कौन से प्लायर का उपयोग, हुक और लूप। हुक और लूप का मतलब ये होता है कि उसको घुमाना, गोल आकृति प्रदान करना। किस प्लायर से आप उपयोग करोगे, किस प्लायर का आप उपयोग करोगे, तो आप राउंड नोज प्लायर का उपयोग करे हुए, कौन सा, राउंड नोज प्लायर का आप यहाँ पर उपयोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, इनमें कोई समझाने वाली ज्यादा बात है नहीं, समझाने वाली होगी तो जरूर समझाएंगे आपको। क्वेश्चन है अपना 7वें नंबर का, पिंसर का उपयोग क्या है। पिंसर का उपयोग यहाँ पर पूछा है, क्या पिंसर का उपयोग फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करने के लिए है। बी ऑप्शन है छोटे व्यास के तार काटना। सी ऑप्शन है लकड़ी में से पिन तथा कीले को निकालना। डी ऑप्शन है छोटी वस्तुओं को पकड़ना तथा जहां उंगलियां न पहुंच सके। पिंसर का जो उपयोग है वह है, देखो पिन से आपको पता चल रहा होगा, पिन और सर, तो पिन से यानी कि पिन निकालना, तो पिन तथा कीले निकालना, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली अपना सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अपना 8वें नंबर का क्वेश्चन, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। यहाँ पर इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम पूछा है कि यह कौन सा चिन्ह है साहब। ऑप्शन है आपके सामने, आवश्यक चिन्ह है, सचेतक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह है, निषेधक चिन्ह है। तो यह कौन सा चिन्ह है, तो यह जो चिन्ह है आपका, यह जो चिन्ह है यह है आवश्यक चिन्ह है। कौन सा, आवश्यक चिन्ह है, जिसमें इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेटरी। देखो इंग्लिश और हिंदी में समझना बहुत अच्छा है इस पीडीएफ के हिसाब से, मैंडेटरी सिंह, है ना, तो इस हिसाब से आप याद रखना, मैंडेटरी सिंह आवश्यक चिन्ह है। अगला 9वें नंबर का क्वेश्चन है अपना, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के भाग का रंग क्या होता है। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्चिम भाग, पश्चिम भाग का मतलब होता है बैकग्राउंड, है ना, बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग सिंह इन द बेसिक कैटेगरी। तो मूल श्रेणी में सचेतक, सचेतक चिन्ह है
के पश्चिम भाग का रंग क्या होता है? सचेतक यानी कि सचेत करने वाला यानी कि वार्निंग, चेतावनी। तो चेतावनी का आकार इस प्रकार से होता है, त्रिभुजाकार के आकार होता है। चेतावनी का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड जो होता है पीला कलर का होता है, पीला कलर का, ठीक है। और आकृति जो होती है, आकृति वो होती है काले कलर की, काली कलर की, ठीक है, काले कलर की। ध्यान रखना, सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। दिस इज ए येलो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है अपना 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्नि शामक प्रयोग किया जाता है? विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? हेलोन प्रकार, जाग प्रकार। देखिए जाग प्रकार को तो भूल ही जाओ, जाग प्रकार का हमेशा ध्यान रखना। यह किया जाता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि में, ठीक है, इनमें किया जाता है जाग प्रकार। गैस कारतूस, संग्रहित दाब प्रकार। और याद रखना ये बी, क्लास बी की आग को बुझाया जाता है। और ये सारी आगे किसमें होती है? क्लास बी में आती है। अगर आपको विद्युत से लगी हुई आग को बुझाना है तो आप हेलोन टाइप का अग्निशामक प्रयोग करेंगे, हेलोन प्रकार का, ठीक है। हाँ, ए ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? हाँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और रट लेना है इसको, तो इसमें कोई समझाने वाली कोई बात नहीं है ना, रट लेना। ऑप्शन है अपना पुनः चक्रण, ऑप्शन है पुनः चक्रण, खाद डालना, भस्मीकरण, अपशिष्ट संघनन। तो यहाँ पर अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा जो कि होगा भस्मीकरण, ठीक है। भस्मीकरण कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर अपना होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई का मैंने कल ही पूरा नाम लिखा दिया था, है ना, का उपयोग किया जाता है? पीपी यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत रक्षा उपकरण हिंदी में कहते हैं। तो धुएं यानी कि धुआं जो निकलता है आग से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग करेंगे? तो देखिए धुआं जब भी आता है ना तो वो नाक में जाता है, आग में तो जाता है, आग को जलन करती है, लेकिन उससे मतलब नहीं निकला है। फिर भी चश्मा लगाओगे फिर भी आग के अंदर धुआं जाएगा, तो यहाँ पर चश्मा तो होगा ही नहीं, ठीक है। एप्रन होता है जो आगे पहनते हैं ना, जैसे कि आपने कीचड़ में देखा होगा जो आगे कपड़ा पहन लेते हैं, वो होता है एप्रन। तो ये एप्रन भी नहीं होगा। कान कवच, तो कान में अगर आप कुछ पहनोगे तो उससे थोड़ी ना कुछ धुएं से कोई फायदा होगा। अगर आप कान में कुछ पहन लोगे तो क्या उससे धुएं से बच सकते हो? नहीं बच सकते। हाँ, बचा है डी ऑप्शन नाक कवच। नाक कवच इसलिए कि मास्क लगा लेंगे और धुआं होगा तो फेफड़े के अंदर धुआं नहीं जाएगा और अपन को खांसी नहीं चलेगी, अपन बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्ण रूप है, BIS का पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा है। BIS का पूरा नाम क्या है? BIS का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये तो आप याद रख लेना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन है अपना 14 नंबर का, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? अगर आपको भार उठाना है, एक जगह से दूसरी जगह रखना है, तो किस पद्धति का उपयोग करोगे? बहुत ही सिंपल सा है, विंच का, क्रेन और सीलिंग का, लेयर और रोलर्स का, मशीन चालित प्लेटफॉर्म का। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है, आप क्रेन का प्रयोग करोगे तो इस हिसाब से आपका कौन सा आंसर सही रहेगा? बी ऑप्शन। भारी भार को उठाना है, एक जगह से दूसरी जगह पर रखना है, तो आप क्रेन का उपयोग करोगे, तो बी ऑप्शन अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा। हाँ, क्वेश्चन है अपना अगला, आग बुझाने में स्टारविंग क्या है? आग बुझाने के लिए स्टारविंग
क्या है, तो क्या अग्नि में ईंधन मिलाना। अगर आप आग में ईंधन मिलाओगे तो आग बुझेगी नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो अपन ने पहले भी चर्चा कर ली। अग्नि से ईंधन अलग करना, हाँ ये हो सकता है, ऑप्शन उसी के तरीके के हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस यहाँ पर स्टारविंग पूछा है, ठीक है, स्टारविंग पूछा है। स्टारविंग क्या है? सी ऑप्शन है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, या अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा जो कि बी ऑप्शन। इसे निम्न के जो पीडीएफ है ना, इसमें सी ऑप्शन दिया है, लेकिन यहाँ पर स्टारविंग पूछा है, तो स्टारविंग कौन सा होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना, वहां पर सी दिया है लेकिन बी सही रहेगा, ये ध्यान रखना, है ना। बहुत सारे बोल देंगे कि सर पीडीएफ में तो ये है, आपने ऐसे कैसे कर दिया, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको डी मानना पड़ेगा। अग्नि से ऑक्सीजन की आपूर्ति अलग करना, ये आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर 15 क्वेश्चन के साथ। अगर क्वेश्चन की संख्या बढ़ानी तो आप कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, आप भी परेशान ना हो और हम भी परेशान ना हो। थोड़ा थोड़ा पढ़कर एग्जाम तक अपन पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए